एक ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस है दो जीन्स के लिए, वो दो जीन्स है उसमें E एंड R, ठीक है, सेम डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट बना है। E के लिए हेटेरोस है तो मतलब उसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है, और इसमें भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है। दैट क्वेश्चन हैज मेंशन्ड E डोमिनेंट एलील है, स्मॉल e रिसेसिव है, कैपिटल R डोमिनेंट है, स्मॉल r रिसेसिव है। उसने हेटेरोजाइगस बोल दिया है तो हेटेरोजाइगस का तो हमें मतलब पता है। क्वेश्चन बोलता है कि कौन, अगर कोई म्यूटेशन नहीं हुई है माइटोटिक डिवीजन के बाद, वो दो सेल बताओ, दो सेल आए, ठीक है, कौन से दो सेल पॉसिबल हैं अगर कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, माइटोटिक डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर इसका डिवीजन भी होता है, मतलब हमने अगर माइटोसिस पढ़ा है ना, पाओ कि भाई दो ये बन जाएंगे जो इस तरह से बनता है क्रोमोसोम, ये बन जाएंगे, एक स्मॉल ई वाला, एक ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब जो दो नए सेल बनेंगे ना, उसमें कैपिटल ई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारी अलील प्रेजेंट होंगी। अगर यहाँ मियोसिस लिखा होता ना तब अलग होता, माइटोसिस में थोड़ी सा कुछ होगा, माइटोसिस में तो आपको सारी ही अलील मिलेंगी। माइटोसिस क्या कहता है, आइडेंटिकल डिवीजन ही तो होता है। सी यहाँ पे बोल रहा है, देखो रो 1 तो नहीं है, खाली ई या खाली आर, वो तो गलत है। एक कैपिटल ई स्मॉल आर, ये भी गलत है। एक कैपिटल ई कैपिटल आर खाली नहीं, ये बोल रहे हैं ओनली ई ऑन वन मॉलिक्यूल और ओनली आर ऑन द अदर, ऐसे दो मिलेंगे। नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 जीन इन ईच सेल, गलत, ठीक है। ये कह रहे हैं ओनली ई वन मॉलिक्यूल, ये भी गलत। से कह रहा है एक पे कैपिटल ई और कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल ई एंड स्मॉल आर, हो सकता है एक कैपिटल ई एंड स्मॉल आर आएगा, एक पे स्मॉल ई एंड कैपिटल आर आएगा ऑन द अदर। बट अगर ये बोलेंगे, देखो यहाँ उन्होंने से बोला है, हमें बताया कि पहले कौन सी है किसमें, इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं ना कि क्या है। मान लो इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे ये बताना क्या चाह रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, हो सकता है अगर यहाँ कैपिटल ई और कैपिटल आर है पेरेंट सेल में, यहाँ पे स्मॉल ई और स्मॉल आर है पेरेंट सेल में, तो वही होगा डॉटर सेल में भी, क्योंकि ये माइटोसिस है। मियोसिस ऐसा होता है कि वो क्रॉसिंग ओवर होके वो अलग हो सकता है कि कैपिटल ई स्मॉल ई और कैपिटल आर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप 6 और 7 बोल दोगे, ये नहीं होगा। 6 और 7 आंसर नहीं होगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है। अगर एक कैपिटल ई और कैपिटल आर और स्मॉल ई और स्मॉल आर है तो माइटोसिस के बाद वही होगा। आप जो कह रहे हो ना, इसका मतलब पता क्या बन रहा है 6 और 7 का, कि माइटोसिस के बाद दो तरह के सेल बन रहे हैं। एक बन रहे हैं, एक पे कैपिटल ई कैपिटल आर, एक स्मॉल ई स्मॉल आर। एक तो ऐसा है कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल आर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना अगर पेरेंट ऐसा है। तो 6 और 7 तो आंसर हो ही नहीं सकता, या तो 6 आंसर होगा या फिर 7 आंसर होगा। यस, अगर यहाँ पे ओनली 7 दिया होता तो हम लोग को सोचना होता, अभी खाली रो 6 आंसर।